नमस्कार साथियों, मैं अमरेश और आप आ चुके हैं अपने प्यारे परिवार बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। मैंने बायोलॉजी के पिछला 2 वीडियो जारी किया है और आज जो तीसरा वीडियो है, पिछले दिन मतलब पहला वीडियो जारी किया था, उसके बाद का जो वीडियो था उसमें बताए थे प्राणी संपोषण के विभिन्न चरण कि मतलब भोजन ग्रहण करता है जब मानव तो आहार नल में जाता है तो कैसे कैसे उसका पाचन होता है, उस सब के बारे में जाने थे। आज जानेंगे कि कौन से अंग में जाकर के क्या क्या होता है। उससे पहले एक प्रश्न है कि रोटी को कुछ देर तक चबाने पर मीठा लगता है क्यों? तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो लार ग्रंथि से लार के स्राव होता है, जो रोटी में पाए जाने वाले स्टार्च से अभिक्रिया करके माल्टोस में बदल जाता है, इसलिए रोटी क्या होता है, चबाने पर मीठा लगने लगता है। स्टार्च और लार ग्रंथि से, हमारे लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है, दोनों जब मिलता है ना तो क्या बनाता है, माल्टोस। और माल्टोस क्या है, चीनी का ही तो रूप है, इसलिए यह क्या लगने लगता है, रोटी को उधर चबाने पर मीठा लगने लगता है। अगर गर्म रोटी होगा तो उसमें से ज्यादा स्टार्च निकलता है, इसलिए वह ज्यादा मीठा लगेगा। गर्म रोटी अगर तो चबाएंगे ज्यादा देर तक तो ज्यादा मीठा लगेगा, ख्याल रखेंगे सब लोग। अब आगे के पॉइंट पर हम बात करते हैं जो हमको करना था कि किन किन अंगों में जाता है भोजन और किस प्रकार से वह पचता है, इसके बारे में। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो लिखे हुए हैं उसमें लिखे हुए हैं भोजन अमाशय की थैली में जमा होता है और अमाशय की दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जिसका मुद्रा कार्य 2 होता है। मुख्य रूप से 2 काम करता है। एक, खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीव जितना होता है सबको मार देता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीव को मारता है। और दूसरा, रैंसिडिटी से भोजन को बचाता है, मतलब भोजन को सड़ने से बचाता है, दुर्गंधित होने से बचाता है। 2 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद फिर अगला जब अंग है आहार नाल के, उसमें जब प्रवेश करेगा तब क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। तो अमाशय की थैली में चले जाने के बाद फिर दूसरा जो क्षेत्र है वो पक्वाशय का है। चलिए, आहार नाल में जब पक्वाशय में जाता है तब क्या होता है समझेंगे। पक्वाशय की नली से भी 2 ग्रंथियां जुड़ी होती है। एक ग्रंथि है यकृत, यकृत नहीं समझ रहे होंगे, लीवर आप लोग समझ रहे होंगे। और दूसरा अग्नाशय होता है। यकृत से पीत रस का स्राव होता है, जो खाद्य पदार्थ को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम बनाता है। यकृत से, लीवर से कौन सा चीज निकलता है, पीत रस, यह खाद्य पदार्थ को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। तथा अग्नाशय से निकला रस को अग्नीय रूप कहते हैं, जिसमें एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम होता है, विभिन्न भोजन के अवयवों का पाचन करता है। तो यकृत का क्या काम है समझ गए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है सो समझिएगा। ये रिएक्शन लिखे हुए हैं कुछ कि कौन कौन चीज मिलकर के क्या बनाता है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। उसके बाद फिर अगला पॉइंट पर चलेंगे। चलिए, यहाँ पर एमाइलेज, स्टार्च, ग्लाइकोजन मिलता है, माल्टोस, लाइपेज और वसा बनाता है। वसा अम्ल ग्लिसरॉल और न्यूक्लियोयोजन न्यूक्लिक बनाता है, तो न्यूक्लियोट्राइजेट्रस बनाता है। अगला जो पॉइंट है वह खाद्य पदार्थ सड़क कर छोटी आंत में जाता है। किसके बाद? जहां से हम यकृत ग्रंथि के बाद कहां पर? छोटी आंत में। और छोटी आंत में जब जाता है तो उसके दीवार से भी कई प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, जो भोजन के विभिन्न अवयव का अंतिम रूप से पाचन करता है लास्ट में, जिसके बाद बहिष्करण की क्रिया होता है। अंतिम रूप से पाचन होने के बाद किसका क्रिया होता है? बहिष्करण का। और सरलतम रूप में परिवर्तित कर देता है, जिसको हम लोग काइम बोलते हैं। उसके बाद छोटी आंत के दीवार पर उंगली के आकार का आभार निकला होता है, जिसको हम लोग झिल्ली कहते हैं। झिल्ली भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व जो भी होगा सबको अवशोषित करेगा और हमारे शरीर में रुधिर के माध्यम से जहां पर जरूरी होगा शरीर के सभी अंगों में पहुंचाएगा पोषक तत्व, जिससे हमारा शरीर मजबूत होता है। उसके बाद भोजन का अधपचा भाग जो बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां पर पानी का अवशोषण होता है। जल रहित खाद्य पदार्थ मलाशय की थैली में जमा होता है, जो समय समय पर शरीर से बाहर मल के रूप में निकल जाता है, जिसको बहिष्कार नहीं बहिष्करण कहते हैं। पॉइंट को आप लोग अच्छा से लिख लेंगे, बहिष्करण कहते हैं। बहिष्करण, बहिष्करण कहते हैं। तो यह है आहार नल के सभी अंगों के बारे में कि भोजन किस प्रकार से पचता है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।